हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का 12 आर्ट्स का 2022 के लिए बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन 100% आएगा। दोस्तों, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। पोल साइंस में 8 नंबर का जो 5 क्वेश्चन आएगा 2022 में, उसमें पहला क्वेश्चन आपको नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट दोनों दिया रहेगा और दोनों में से कोई एक करना रहेगा। दोस्तों, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं छोड़ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था। अभी ठीक हुआ हूँ तो वीडियो छोड़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज पावर? डिस्कस द एलिमेंट ऑफ पावर्स। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग को 2022 में एकदम 100% आएगा और इसका अथवा में जो रहेगा नेशनल इंटरेस्ट रहेगा। 8 नंबर का है। हेडिंग है एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। राष्ट्रीय शक्ति से तात्पर्य एक राष्ट्र की उस शक्ति से जिसका प्रभाव अन्य देशों के मस्तिष्क या कार्यों पर पड़ता है। कार्ल ड्यूइस के अनुसार शक्ति एक प्रकार का सिक्का है जिसकी सहायता से उसका स्वामी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है या दूसरी तरह से इस शक्ति की सहायता से अपने अस्तित्व बनाए रखना संभव है, तो कोई विवाद होने पर उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला है भौगोलिक स्थिति। किसी देश के शक्ति का सबसे प्रमुख तत्व वहाँ की भौगोलिक स्थिति है। नेपोलियन कहता था कि किसी देश के विदेश नीति का निर्धारण उसकी भौगोलिक स्थिति द्वारा होता है। जापान और ग्रेट ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति के कारण ही उसकी नौसेना ने पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। भौगोलिक तत्वों के अंतर्गत देश का विस्तार, उसकी द्वीपीय स्थिति, महाद्वीपीय स्थिति, जलवायु, भू प्रकृति आदि आते हैं। सेकंड पॉइंट है जनसंख्या। किसी देश के शक्तिशाली होने में उसकी जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सैनिक और आर्थिक विचार से जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि किसी देश के पास आदर्श जनसंख्या नहीं है तो वो देश कमज़ोर होगा। इसके विपरीत जिस देश के पास आदर्श जनसंख्या होती है वो देश शक्तिशाली होता है। जनसंख्या के बल पर ही शक्तिशाली सेना का निर्माण हो सकता है। चीन के शक्तिशाली होने में उसकी जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है प्राकृतिक संसाधन। राष्ट्रीय शक्ति में प्राकृतिक संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खनिज संसाधन, जल संसाधन, कृषि संसाधन, वन संसाधन आदि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कृषि संसाधन में अन्न की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो देश कृषि में आत्मनिर्भर होते हैं वे शक्तिशाली अवश्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि संसाधन में संपन्न होने के कारण शक्तिशाली देश है। अफ्रीका के अनेक देश कृषि संसाधन के मामलों में आत्मनिर्भर न होने के कारण कमज़ोर राष्ट्र है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये क्वेश्चन आप लोग को 2022 के एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएगा। चौथा नंबर पॉइंट है जलवायु। जलवायु का निर्धारण भौगोलिक स्थिति, वर्षा एवं पवनों के द्वारा होता है। जलवायु लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, शक्तिशाली भी बनाती है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है। जलवायु के कारण ही जापान एवं यूरोप के लोग साहसी, स्वस्थ एवं शक्तिशाली होते हैं। पांचवा पॉइंट है सैनिक क्षमता। राष्ट्रीय शक्ति के लिए सैनिक क्षमता का होना बहुत ही आवश्यक है। सैनिक शक्ति सेना की संख्या, उसकी कुशलता, उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। कोई भी राष्ट्र अपनी सैनिक क्षमता और आधुनिक हथियारों के बिना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। अपनी सैनिक क्षमता और आधुनिक हथियारों के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका आज विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। 6 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय चरित्र। किसी भी देश की शक्ति उसके नागरिकों के आत्मविश्वास और उसके नैतिक क्षमता पर निर्भर करती है। यदि देश के लोग आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत रहते हैं तो वह देश शक्तिशाली होता है। तो किसी देश की ताकत वहाँ के लोगों की मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। संसार के बहुत से देश युद्ध को गौरव की बात मानते हैं। जापान और जर्मनी के लोगों के राष्ट्रीय चरित्र ने इस देश को शक्तिशाली बनाया है। जापान और जर्मनी विश्व युद्ध के पूर्ण विनाश के बाद अपने राष्ट्रीय चरित्र के कारण उन्होंने अपना पुनर्निर्माण
कर लिया। 7 नंबर पॉइंट है कूटनीति। मॉर्गन थाउ ने राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण अंग कूटनीति को बताया। उनके अनुसार कूटनीति ही देश को शक्तिशाली बनाता है। एक देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, आत्मनिर्भरता, सैनिक शक्ति, जनसंख्या, देश की आकृति तब तक अर्थहीन होता है जब तक उसे कूटनीति प्राप्त नहीं होती है। हेनरी 8वें के काल से प्रथम विश्व युद्ध तक अपनी कूटनीति के कारण ही ग्रेट ब्रिटेन विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र रहा है। अगला हेडिंग है नेतृत्व। नेतृत्व किसी देश को शक्तिशाली बनाता है। कमज़ोर नेतृत्व देश को कमज़ोर बनाता है तथा मजबूत नेतृत्व देश को मजबूत बनाता है। हो ची मिन, इंदिरा गांधी, फिडेल कास्ट्रो ने अपने कुशल नेतृत्व से अपने देश को आगे बढ़ाया है। कुशल नेतृत्व राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखती है, विदेश नीति का निर्धारण करती है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के लिए भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सैनिक क्षमता, जलवायु, कूटनीति, नेतृत्व आदि जैसे तत्व आवश्यक है। दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।